शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य श्री नारायण को नमस्कार करके प्रणाम करके आज के प्रसंग को कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आप पंचम स्कंध में नरकों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित नरकों का वर्णन श्रवण कर भयभीत हुआ। इसलिए भयभीत के लिए नरकों से राजा परीक्षित ने कहा, मुझ भयभीत के लिए नरकों से बचने का उपाय क्या है? आप कोई ऐसा, श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो नरकों में जाना ही न पड़े। शास्त्रों में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक निवृत्ति मार्ग है और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग है। आदि जब कथा सुनाई, किंतु नरकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने से या नरक में जाने के प्रसंग से बच जाएं और कभी भी वह नरक का प्रसंग उपस्थित न हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। सुखदेव जी परमहंस है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत की कथा करने वाला भगवान का अनन्य भक्त हो और उसमें वैराग्य की परिपक्वता हो, भक्ति भाव से उसका हृदय भरा हुआ हो और निवृत्ति मार्ग का हो, जो तत्व ज्ञानी हो, उस परमात्मा स्वरूप का बोध रखता हो। ऐसे श्री सुखदेव जी पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण वैराग्यवान हैं और पूर्ण भक्तिमान हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित है। यदि कोई पाप नष्ट करना चाहता है तो शास्त्र के बताए हुए निर्देशन में प्रायश्चित करता है, अच्छी तरह से अनुष्ठान करता है, विधि पूर्वक प्रायश्चित करता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में कहा है, शास्त्र विहितम कर्म पाप क्षय साधनानि। जो साधक शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर भी पाप करना, पाप नहीं करना, आपने पूर्व पाप का प्रायश्चित कर लिया,
लेकिन साथ में संकल्प लेना चाहिए, अब आगे मैंने कोई पाप नहीं करना। तो वह जो पाप थे पूर्व के, वो तो नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने पर वो नष्ट हो जाते हैं। यदि वो नष्ट न होते हों तो प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं होता। वेदांत सार में लिखा है, प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि। जो प्रायश्चित करते हैं वह प्रायश्चित किया जाता है पाप क्षय के लिए। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात भी यदि पाप करना, पाप नष्ट नहीं हुआ और प्रायश्चित करने के बाद पाप नहीं करना चाहिए। यथा प्रायश्चित करने का अर्थ ही यह है कि अनेक दुख सहकर, अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए, अनेक प्रसंगों का समाधान लेते हुए और व्यक्ति ईश्वर भजन करता है, तो ईश्वर भजन करने से, परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने से पाप नष्ट हो जाते, जल करके भस्म हो जाते। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन। जो सत्कर्म है उनका प्रयोजन ही इतना है कि वो बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक समझना कि पाप का प्रायश्चित अभी हुआ नहीं। और अंतःकरण की शुद्धि होने के पश्चात पाप करने की जो वासना है वो नहीं जाती। अन्यथा यदि वासना नहीं जाती तो प्रायश्चित करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए दुख सहन करके ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद पाप करने की इच्छा बनी रहती है, पाप करने की वासना बनी रहती है, उसको नष्ट करने का क्या उपाय है? बहुत लोग देखे होंगे आपने, चोर हों, हत्यारे हों, बहुत कस्में खाते हैं कि जो हो गया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अब नहीं करूंगा। जेल से निकलने के बाद पुनः वही पाप फिर करने लगते हैं। तो राजा ने विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद और फिर भी पाप वासना बनी रहती है, पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो पाप का कोई अर्थ नहीं रहता। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, पाप वासना को भी नष्ट करना हो तो राजन मन का लेश मात्र भी विश्वास न करो। पापों का जितने प्रकार के पाप उतने प्रकार के नरक हैं, जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के दुख हैं। तो जैसा जैसा जो पाप करते हैं उनको वैसे वैसे नरकों में डाला जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पाप करने से और पुण्य करने से जहां आप जाएंगे और जहां पुण्य करेंगे वहां स्वाभाविक पाप भी होगा।
जैसे आप यज्ञ करते हैं तो सारे साधनों के साथ यज्ञ करते हैं। आप सामग्री चढ़ाते हैं तो उसमें कीड़ा चीटा चीटी भी आ जाती है तो वो भी स्वाहा हो जाती है। जिन समिधाओं से अग्नि जलाते हैं उनमें जो कीड़े होते हैं उन समिधाओं के साथ वो भी जल करके स्वाहा हो जाते हैं। आप झाड़ू लगाते हैं तो पवित्रता के लिए लगाते हैं, साफ सुथरेपन के लिए, परंतु झाड़ू लगाने पर भी पाप हो जाता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। चक्की में आटा पिसाते, चक्की में गेहूं पिसाते हैं, आटा बनता है, उसमें कोई जब पिसता है गेहूं तो उसमें कई जीव भी पिस जाते हैं। तो पाप और पुण्य की जो परिभाषा है, जहां जहां पुण्य है वहां वहां पाप भी चलता है। पर इसमें इतना अंतर है, व्यक्ति पुण्य तो करता है और पुण्य करता है हौसले के साथ, और जो पाप करता है वो पाप करता है चोरी चोरी। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो अपने मन पर अंकुश रखता है, बुद्धि पर अंकुश रखता है, चित्त पर अंकुश रखता है और अहंकार पर अंकुश रखता है, वो पाप से बच जाता है और उसकी पाप वासना भी नष्ट हो जाती है। राजा ने पूछा कि पाप वासना नष्ट होती तो उसके लिए, या पाप वासना नष्ट होगी आगे तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सावधान करते हैं श्री सुखदेव जी, और सावधान करते हुए कहते हैं, हे राजन, मन पर लेश मात्र भी विश्वास मत करो, तनिक भी विश्वास मत करो इस मन पर। किसी कवि ने कहा, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, तजो नहीं मोहजाल भजो न गुरु दयाल, तजो नहीं मोहजाल भजो नहीं गुरु दयाल, और जान पूछकर पाप कमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। तो इस मन को समझा कर रखो, बुद्धि को समझा कर रखो, तो पाप नष्ट होंगे और आप नरकों से बच जाएंगे, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि प्रायश्चित करने से पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अब ये जो वासना है वह भी नष्ट हो तो उसके लिए योग साधन करना होगा। प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि, पाप क्षय करने के लिए प्रायश्चित है, और जो प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने पर क्या करते हैं, अपने मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर अंकुश रखते हैं और सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म कभी छोड़ते नहीं। पाये ज्ञान भक्ति न तजहि, कोई ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है फिर भी वह भक्ति का त्याग नहीं करता। और यदि भक्ति करने पर भी, संयम करने पर भी, मन बुद्धि और इंद्रियों पर अंकुश रखने पर भी यदि पाप होता है, वासना नष्ट नहीं होती, राजा परीक्षित पूछते हैं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हुए कहते हैं, राजन, मन का लेश मात्र भी, किंचित भी अब विश्वास न करो,
मन बड़ा चंचल है, इसका पता नहीं ये कहाँ गिरा दे और किस प्रसंग में ले जाए। बहुत चंचल है। यह मन आपका ख्याल नहीं रखता, दूसरे का रखता है। चाहे वो परिवार वाले हों, घर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे बाहर के हों, मन केवल अपना ध्यान रखता है, ईश्वर का ध्यान नहीं रखता। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए इस मन पर किंचित विश्वास मत करो, थोड़ा भी विश्वास मत करो। मना बड़ा आत्मघाती है। यदि आप मन पर विश्वास कर लेते हैं तो वह मन आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको पाप प्रवृत्ति में लगा देगा। पाप करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो पाप वासना अज्ञान से उत्पन्न होती है, जागती है, और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं वो पाप से बच नहीं सकते। अपने अहंकार में आकर वो पाप करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन पर अंकुश रखे। मन को कहीं एक बार छुट्टी मिलेगी तो तुरंत पाप करने में सरक जाएगा, फिर पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से उत्पन्न होती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री नारायण भगवान को समर्पण करता है अपने आप का, और पाप करने की इच्छा नहीं, उसकी पाप करने की इच्छा नहीं होती, नारायण में समर्पण करता है अपना, नारायण की इच्छा पर जीता है। किसी संत से पूछा, महाराज आप कितने बजे उठते हो? संत बोले, जितने बजे परमात्मा जगा देता है, उठा देता है, मैं उठ जाता हूं। संत बोले, मैं सदा ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं। एक दिन उनकी परीक्षा ली गई तो वह अपनी कुटिया में सो रहे थे और दिन के 8 बज रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा संतों से, आप तो कहते थे कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, लेकिन आप 8 बजे ही सो रहे हैं। संत उठे, कहने लगे, जब मैं उठता हूं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता हूं। क्या 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी समय भगवान होते हैं? भगवान तो हर समय हैं, इसलिए, और हर जगह है, हर समय है और हर जगह है। इसलिए मेरी कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कर्म होता है, तो वह कर्म ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। यह साहब निष्ठा की बात है। तो अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए हैं कि मन और इंद्रियों की एकाग्रता कैसे होगी। यह एकाग्रता करना ही तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही तप है, मन का नियमन करना ही तप है, और दम का, बाह्य इंद्रियों का नियमन, दम इंद्रियों को दमन रखना, बाह्य इंद्रिय बाहर भागती हुई इंद्रियों को रोकना, उसका दमन करना, और मन की स्थिरता का होना, सत्य का होना, दान का होना, शौच का होना,
शौच, दान तो आप सभी जानते हैं। सत्य, सत्य बोलो, सत्य बोले गत्य है, सत्य बोलने से गति होती है, और दान देने से धन की शुद्धि होती है। यदि आप अशुद्ध धन खाते हैं तो मन आपका खराब रहेगा, और उसी धन को शुद्ध करके खाते हैं, जैसे पहले यज्ञ किया और यज्ञ के बचे हुए शेष अन्न को आप खाते हैं, तो इसमें बुद्धि चित्त सब स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं नियमन करने से। तो मन का नियमन, दम, बाह्य इंद्रियों को बाह्य भोगों से वासना से रोकना, दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम नियम करने से जो मन के अंदर पाप वासना है वह नष्ट हो जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा था, महाराज पाप तो इस कर्म से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप नष्ट होने के बाद भी जो पाप करने की वासना है वो नष्ट नहीं होती, उसके लिए क्या उपाय है? यह सुखदेव जी ने बताया। उसके लिए यही उपाय है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो ये मन चाहे जहां उन्हें डुबो देता है ले जाकर। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन, सम, मन का समन, दम, बाह्य इंद्रियों का नियमन, अर्थात बाहर विषयों में गिरती हुई इंद्रियां उनको रोक लेना। तो दान की स्थिरता, दान, सत्य, शौच और यम, ये सभी साधन वासना नाश के हैं। किंतु हे परीक्षित, सावधान, न तथा ही अगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणा तत्पुरुष निवेशया। भगवान को जीवन समर्पण करना और भगवत भक्तों की सेवा करना। भगवत भक्त, सच्चे भक्त संत है, और सच्चा भक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी वेश में हो सकता है। संतों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि संत जहां बैठते हैं भगवत चर्चा करते हैं, जहां जाते हैं भगवत चर्चा करते हैं, जिनसे भी बात करते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं। इसलिए भगवान के अनन्य भक्त संत हैं। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, भगवान के नाम का जप करना, नाम रस का पान करना, भगवान का सुमिरन करना परमात्मा का, और उस परमात्मा का ध्यान करना। तो इस प्रकार से यम करना, नियम करना, आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, धारणा करना और समाधि लगाना, ये सब वासना नाश के साधन हैं राजन। इन सबका जब आप पालन करेंगे तो वासना का उदय ही नहीं होगा, वासना सामने आएगी ही नहीं। इसलिए संत महापुरुष योग करने की प्रेरणा देते हैं। देखो योग दर्शन में लिखा, चित्त वृत्ति निरोधा,
यह सूत्र है योग दर्शन का। चित्त की वृत्ति का निरोध होना ही भगवान की उपलब्धि है। क्योंकि संसार में यदि भटकाता है तो ये मन भटकाता है। संसार के सुंदर सुंदर भोगों में यदि फंसाता है तो ये मन फंसाता है। कहीं से यदि कहीं भी अपने निजी परिवार के व्यक्तियों में, पड़ोसियों में, सामने खड़े हुए में जो फिसाद कराता है, उनके साथ लड़ाई कराता है, ये मन ही कराता है। इसलिए राजन, मन से सावधान रहो। अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो और भगवान को अपने आप को समर्पित करो और भगवान के समर्पित होकर भगवान के सेवकों की पूजा करो, भगवान के भक्तों का स्वागत करो, सेवा करो। बड़ा सुंदर है। गुरु सेवा करता रहेगा, जो भी गुरु सेवा करता रहेगा, जो भी गुरु सेवा करता रहेगा, तो वह नित फूलता और फलता रहेगा, तो वह नित फूलता और फलता रहेगा। गुरु सेवा तन से, मन से, धन से जो करते रहेंगे वो सदा फूलते और फलते रहेंगे। श्रीमद् भागवत ने कहा, राजन, भगवान के प्रति अपने आप का समर्पण करना और भगवान के भक्तों की सेवा करनी, ऐसा करने से उस साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप वासना भी नष्ट हो जाती है तपश्चर्या आदि करने से। राजन ने पूछा, फिर भी न हो तो लगे रहो। कोई काम 1 घंटे में हल ना हो तो दूसरे घंटे में लग जाओ। जैसे आप राशन की दुकान पर जाते हैं तो वहां परीक्षा होती है आपकी, लंबी लाइन। यहां संत पुरुष महापुरुष सब भोजन बांटते हैं, लंबी लाइन। कहीं जाते हो तो लंबी लाइन मिलती है। इसलिए पापी जो होता है, पापी मन जो होता है, उससे कभी भक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वह पवित्र नहीं है। और पवित्र मन पवित्र होने से, पवित्र नहीं होने से वह वैसा सम दम आदि का उसने आचरण नहीं किया जिससे मन पवित्र हो। तो इन साधनों को दिमाग में रखना। सम, मन को रोक लेना। दम, इंद्रियों का दमन करना। उपरति, भोगों से उपराम हो जाना, भोगों की तरफ देखना ही नहीं। तितिक्षा, प्रारब्धवश जो आपको सुख दुख मिल रहा है उस पर विशेष ध्यान नहीं देना और उनको सहन करना। तितिक्षा, यश को सहन करो, अपयश को, यश अपयश को सहन करो, मान अपमान को सहन करो, हानि और लाभ को सहन करो, यश और अपयश को सहन करो। इनको सबको सहन करो, क्योंकि सहन नहीं होता है तो आदमी पाप करने लगता है, किसी तरह से करे। इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फिर वो उसके पीछे पड़ जाएगा। तो पाप का प्रायश्चित सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए योग के
8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन साधनों को लगन के साथ अच्छी प्रकार करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो अशुद्ध बुद्धि है, अशुद्ध मन है, वह व्यक्ति कभी भी, जिसके पास अशुद्ध बुद्धि है, अशुद्ध मन है, वो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वह इंद्रिय आरामी हो जाता है। वह अपनी इंद्रियों को नए से नया, अच्छे से अच्छा भोग भोगने के लिए देता है, क्योंकि उसका मन गंदा है। समझाओ अपने अपने मन को, मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार, ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार, कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पगधर आगे आगे, और भ्रम जो 5 प्रकार हृदय से तत्क्षण भागे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषयों का भ्रम है कि इनमें सुख है, वह भ्रम शीघ्र से शीघ्र तेरा टूट जाएगा। मन रे गंदी बात कर और यम कर, नियम कर, आसन कर, प्राणायाम कर, धारणा कर, ध्यान कर और समाधि लगा। तो मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार, ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार, कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पगधर आगे, कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पगधर आगे। भ्रम जो 5 प्रकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें सुख मानता है, जो 5 प्रकार का भ्रम है, तत्क्षण भागे। कहे गिरधर कबीराए, मूल संसार का खंडरे। गिरधर की कुंडली है ये। गिरधर कवि कहते हैं इस संसार को जड़ से खत्म कर दो। जब आप जड़ से खत्म कर देंगे तो आपके अंदर कोई रहेगा नहीं, तो पाप वासना जागेगी नहीं। ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। संसार को जड़ से खत्म करो और भावना करो, सिया राम में सबे जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। आत्मा ही इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। इस प्रकार का भाव आपको अपने जीवन में उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब ये भाव उत्पन्न होगा तो मन पर भी अंकुश होगा, बुद्धि पर भी अंकुश होगा, जो 11 इंद्रियां हैं उन पर भी अंकुश होगा, और सफलता के साथ आप प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाएंगे। जो पापी मन होते हैं वो पुण्य कर्म करने से उनका पाप नष्ट हो जाता है और वो पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि वैसा सम, दम और तप, ये 3 शब्द, सम मानी मन को रोक लेना, दम इंद्रियों का दमन कर लेना, और तप द्वंद्व से मुक्त होना, ये सब तप के अंदर आते हैं। जब तक आप मन का शमन नहीं करेंगे, इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे और आप तप नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे साधक कह देते हैं, सारे द्वारे छोड़कर आया तेरे द्वार, हे प्रभु
मैंने सबके द्वारे छोड़ दिए, अब मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं। भगवान उससे मिलते हैं, उसको मिलते हैं। तो मनुष्य भक्ति जैसा पवित्र, मनुष्य को जैसा भक्ति पवित्र करती है, ऐसा और कोई दूसरा साधन नहीं है। यम नियम तप आदि भी साधन नहीं है। लेकिन प्रारंभ में सब यम नियम आसन ये सब करने हैं, सम दम और तप भी करना है। तो इनके करने से मन वश में होता है, बुद्धि वश में होती है, अंतःकरण वश में होता है, इंद्रियां भी वश में होती हैं। तो साधक प्रभु को प्रिय होता है। ऐसा साधक जो अपने मन को नियमन में कर लेता है, बुद्धि को नियमन में कर लेता है, इंद्रियों को नियमन में कर लेता है और सब पर संयम करते हुए वह भगवान का ध्यान करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम के साथ समाधि लगाता है, वह निश्चित ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है। आप भी आगे बढ़ें और जैसा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा वैसा ही करें। श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाला सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। सुखदेव जी पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण वैराग्यवान हैं और पूर्ण भक्तिमान हैं। उनका ज्ञान तत्व भी अद्भुत है, वैराग्य तत्व भी अद्भुत है और भक्ति तत्व भी अद्भुत है। उन्होंने अधूरा कोई भी कार्य नहीं छोड़ा। वह सदा प्रभु का स्मरण करते हैं। उन्हें खाने की योजना नहीं बनानी होती, उन्हें पहनने की योजना नहीं बनानी होती। एक कोपीन में रहते हैं। जब रास्ते से वो गुजरते हैं तो अन्य संत और साधक ये समझ लेते हैं कि कोपीनवंत है, खल भाग्यवंत है। यह जो कोपीनधारी जा रहा है, हमें लगता है कि यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो जो संत होते हैं, साधु महापुरुष होते हैं, पूर्ण संयम के साथ जीते हैं, वो भगवान को प्रिय होते हैं। क्योंकि वो निश्छल होते हैं, निष्कपट होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, धर्माचरण करने वाले होते हैं। इसलिए तो उनका उद्धार होता है। तो संत चरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो सेवा गुरु की जो करता रहेगा, सेवा गुरु की जो करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। जो संत सद्गुरुओं की सेवा करता है तन से, मन से, धन से, वो तो सदा फूलता और फलता रहता है। क्योंकि उसका मन विषयों से मुक्त होता है। जितना खर्चा आप विषयों में करते हैं, उससे 100 में से 1 हिस्सा भी भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसलिए साधकों को चाहिए जो सेवा गुरु की जो करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा, एक तो नारायण का भजन करना है और दूसरा मेरे भक्तों की, संतों की सेवा करनी है।
नारायण को अपने आप को समर्पित करो और संत महापुरुषों का सत्संग करो। यह भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है, क्योंकि सत्संग जान निधना न पितारे अंत। संतों के सत्संग में जो जाता है तो संत बात तो कड़वी कड़वी कहते हैं, लेकिन वह ये बातें जो कहते हैं खरी खरी कड़वी कड़वी, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं कहते। वो इस संसार सागर से आपके उबरने के लिए बात कहते हैं कि कोई बात चोट लग जाए। जिसको बात लग जाती है वो फिर उस काम को करके दिखाता है, और जब तक बात नहीं लगती तब तक वो करता नहीं है। इसलिए भगवान की चाहे भक्ति हो, भजन हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यह भी भगवत कृपा पर छोड़ो। अपने आप को भगवान के समर्पित करो। लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान जो भी है वो भगवत कृपा पर छोड़ो। वो जाने और उनका काम जाने। आप अपने कर्तव्य को करो। अपना कर्तव्य यह है कि भगवान को अपना समर्पण करो। उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करो। तभी आप समस्त पापों से मुक्त होंगे। आपका चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और आप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इन शब्दों के साथ ही आज की वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनी, नरक से बचने का और नरक की वासना से बचने का आपने प्रसंग भी श्रवण किया। सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद के द्वारा। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।